कंसोलिडेशन के जो स्टेट्स थी उसका रिव्यू था और खुशी है कि डिस्पाइट एम्प्लॉयज़ कम होने के बावजूद भी तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे कंसोलिडेशन का अच्छा काम हुआ है। दशकों से पेंडिंग कार्य को हमारे ऑफिसर्स ने टाइम बाउंड टेकअप किया है। हमारे लगभग 7 ऐसे गांव हैं जो लिटिगेशन में आज हाई कोर्ट में लंबित है, उनको छोड़कर प्रत्येक गांव में स्कीम्स बनाने पर कार्य हुआ। कई गांव की स्कीम्स कंप्लीट हुई, कई गांव के अंदर कंसोलिडेशन कार्य पूरा कंप्लीट हुआ और ज़मीन पे भी जो कब्जा कार्रवाई है उसको टेकअप किया गया। कुछ गांव ऐसे हैं जिसको दिसंबर 2022 तक हम कंप्लीट कर लेंगे। कुछ गांव की स्कीम्स जिनकी अभी नोटिफाई हुई है इनको 6 महीने का समय है और अप्रैल 2023 तक हम टेकअप करेंगे। सिर्फ 6 ऐसे गांव हैं 3 जिलों के जिनको दिसंबर 2023 और मार्च 2024 तक हम टेकअप करेंगे। 11 जिलों के अंदर कंसोलिडेशन का कार्य चल रहा था। एक नई अपडेट जो आई थी वो है नारनौल शहर की कंसोलिडेशन का, उसका रिव्यू दोबारा 10 तारीख को, क्योंकि यूएलबी लिमिट भी 2 बार बढ़ चुकी है, उसको दोबारा टेकअप हम करने का काम करेंगे। साथ में जो नंबरदारों को आयुष्मान स्कीम के साथ जोड़ने का था उसका फाइनलाइज हो गया और लगभग अगले 15 से 20 दिन के अंदर जो एमओयू साइन होना है हेल्थ डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में और जो पैसा ट्रांसफ़र होना है ट्रस्ट अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर नंबरदारों को आयुष्मान भारत की स्कीम का बेनिफिट भी हम समय अनुसार दिलवाएंगे। तो सर आज से खरीफ फसलों को खरीद हो रही है, इसकी तैयारियां कैसी हैं? कल रिव्यू लिया गया था सीएम साहब की अध्यक्षता में। सारे डिप्टी कमिश्नर, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज जिनको ज़िले दिए गए हैं, तैयारियां पूरी तौर पर है। मंडियों के अंदर चाहे बारदाना हो और फैसिलिटीज़ हो वो पूरी पहुंचाई गई है। तमाम मंडियों में एसओपीज़ जो हैं उनके पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। किसान भी अब खुद अपनी ई खरीद पे पोर्टल पे डाल सकता है कि मैं आज बेचना चाहता हूँ। उसको भी निरंतर जब तक क्लॉगिंग नहीं होगी उसकी सुविधा अनुसार हम अपडेट देने का काम करेंगे। एक चीज़ है, पिछली बार हम आई फॉर्म की जनरेशन के बाद किसान को पेमेंट देते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसके रिव्यू लिया है और मुझे खुशी है कि अब किसान को आई फॉर्म का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही मंडी से उसका अनाज एग्ज़िट पास के माध्यम से मिल्स की तरफ जाएगा, साथ ही साथ उसका पैसा ट्रांसफ़र करने की फैसिलिटी हम बनाएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रिव्यू किया था कि 72 घंटे या उसके बाद जो हम इंटरेस्ट के साथ पेमेंट दे रहे थे, लगभग 1.25 करोड़ के आसपास पिछले साल हमने किसानों को इंटरेस्ट दिया था, उसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि हम लगभग 48 घंटे के अंदर टेकअप करें और इस टारगेट को इस बार वॉर फ्रंट पे लेंगे कि एग्ज़िट गेट पास के 48 घंटे में किसानों के खाते में उसका पूरा पैसा हम पहुँचा दें। ये खरीद के लिए मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। बिल्कुल, किसान की सुविधा बढ़े। मेरी फसल मेरा ब्यौरा तो पहले ही मोबाइल पे अवेलेबल था, मगर ई खरीद की फैसिलिटी को पोर्टल के साथ साथ अब हमारे जो एंड्रॉयड मोबाइल हैं उसके अंदर हमने अवेलेबल कर दिया। क्योंकि समय कम था, एप्पल की जो एप्लीकेशन है उसको भी हम जल्द टेकअप करेंगे। सर इंडस्ट्रीज आप देखते हैं जो एक एनसीआर में एक बड़ा संकट आया गैप लागू होने के बाद से काफ़ी इंडस्ट्री बंद होने की कगार पे है, क्या सोल्यूशन निकल सकता है इंडस्ट्री? देखिए, पीएनजी सीएनजी के ऊपर CAQM ने आदेश दिए थे कि इंडस्ट्री मूव करे। स्टेट गवर्नमेंट ने उसके अंदर भी बेनिफिट दिया। बिल्कुल दिक्कत ये आई कि हमारे यहाँ पर 125 किलोवाट से बड़ा जनरेटर इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरर नहीं मंगा रहा, मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसमें यूज़ किया है कि इंपोर्ट फास्टर हो। जहाँ प्रतिबंध, क्योंकि एक एनजीटी और उसके साथ सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक कमेटी कर रही है, स्टेट का से लिमिटेड होता है, मगर निरंतर हम चर्चा पे हैं। रिलैक्सेशंस के लिए हमने आग्रह भी किया है। पीछे एनसीआर एरिया कम करने का भी आग्रह जो हमारा था उसको लगभग केंद्र और दूसरे राज्यों ने माना है।
ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते ही मुझे लगता है बहुत सी इंडस्ट्री को इसका बेनिफिट मिलेगा। केंद्र से आग्रह करेंगे कि जो एनसीआर का एरिया जल्दी वो बिल्कुल, आज के दिन जो पॉल्यूशन के मापदंड हैं और जो पिछले साल इस समय थे उसमें बहुत अंतर है, तो कहीं ना कहीं CQM को भी अपने रिलैक्सेशन को बढ़ाना पड़ा। सर, हाल ही में आप प्रधानमंत्री जी से भी मिले थे, दिल्ली के दौरे भी थे आपके, ग्लोबल सिटी को लेकर के नई सड़क परियोजना। मैं पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि एक आग्रह हरियाणा पंजाब दोनों ने मिलकर किया था केंद्र सरकार से। मैंने भी उनसे निवेदन किया था कि हमारे एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया जाए और 9 दिन के अंदर हम उस फैसले को अमली जामा पहना पाए। और आज बड़ी खुशी होती है जब हम कोई भी चंडीगढ़ से फ़्लाइट लेता है तो वो शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरता है। और उस वीर योद्धा का, उस स्वतंत्रता सेनानी का मुझे लगता है ये इससे बड़ा सम्मान हम तो किसी प्रकार से भी नहीं दे सकते। तो उनने जो कुर्बानी दी देश की आज़ादी के लिए उसको कोई भूल नहीं सकता। जो ग्लोबल सिटी की बात है, पीछे भी हमने 3 दौर की बैठक, 2 गुड़गांव में और 1 मुंबई में करी थी। अब क्योंकि इंटरनेशनली भी इन्वेस्टर इंडिया की ओर देखते हैं तो हम एक इन्वेस्टर मीट 2 दिन का कार्यक्रम UAE के अंदर करेंगे, जिसमें CM साहब की अध्यक्षता में टीम जाएगी। और देखते हैं कि जो हमारा टारगेट है दिवाली के बाद ग्लोबल सिटी लॉन्च करने का, उसके अंदर हम कितने इन्वेस्टर्स को किस मोबिलाइजेशन के लिए ला पाए, कितना इन्वेस्टर। क्योंकि मेरा जो अनुमान है कि 1008 एकड़ ज़मीन हमारी है और आज के दिन हम अगर प्लान्ड तरीके से निवेश की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं 1008 एकड़ के अंदर हमारे यहाँ पर 50,000 से लेकर 1 लाख करोड़ तक का निवेश सिर्फ ग्लोबल सिटी में प्रॉपर तरीके से हम ला सकते आप भी जाएंगे सर दुबई दौरे पे? हैं। बिल्कुल। किसानों के सर मुआवजे को लेकर अभी क्या स्टेटस है? फसलें खराब हुई पिछले दिनों जो 2021 का मुआवजा था वो 3 अलग अलग किस्तों में हमने रिलीज़ किया है, जिसमें लगभग 52 करोड़ रुपया तो बालसमंद आदमपुर का था, लगभग 13 करोड़ या 14 करोड़ रुपया अलेवा और खेड़ी जालब का था, और उसके बाद 211 करोड़ रुपया कंसोलिडेटेड 5 जिलों का जो बैलेंस बचा था उसके लिए हमने सैंक्शन कर दिया। FD से भी चिट्ठी निकल चुकी है, डिप्टी कमिश्नर की ट्रेजरी में वो है, और धीरे धीरे अब किसानों को मुआवजा बांटा जाएगा। उसे पिछले साल का 562 करोड़ रुपया ऑलरेडी रिलीज्ड है। इस साल जो खराबा हुआ है, क्योंकि क्षतिपूर्ति पोर्टल पे अब हज़ारों किसानों ने अपलोड किया है, प्लस पटवारियों की स्पेशल गिरदावरी की रिपोर्ट हम आगे बनाने को भेजे, उसमें क्रॉप्स में कम समय, तो डायरेक्टली डिप्टी कमिश्नर्स को कल आदेश दे दिए गए हैं कि वो 7 दिन के अंदर अंदर अपनी वेरिफिकेशन क्रॉप लॉस की और क्षतिपूर्ति के साथ टैली कर भिजवाएं। प्लस जो जनरल गिरदावरी की रिपोर्ट आएगी उस अनुसार, क्योंकि डेफिसिट रेनफॉल भी कई जिलों में रहा है और 3 दिनों के अंदर एक्स्ट्रा रेनफॉल हुआ है, तो इस कैलकुलेशन को देखते हुए जैसे रिपोर्ट आएगी उसका मुआवजा भी किसान। सर, एक पॉलिटिकल सवाल है, चुनाव की कई मीटिंग आपने करवाई है और इसी में पंचायत चुनाव जोड़ने की संभावना है, मंडे को अनाउंसमेंट हो जाएगी, आपकी क्या तैयारी है? दुष्यंत चौटाला या हरियाणा सरकार पंचायत चुनाव की अनाउंसमेंट नहीं करेगी, चुनाव आयोग करेगी। हरियाणा स्टेट इलेक्शन कमीशन इसकी करेगा। हमने लिखित तौर पर दे दिया, ड्रॉ लगभग सारे जिलों में कंप्लीट हो गए, BCA के भी, वार्डबंदी सारी कंप्लीट है। अगर इलेक्शन कमीशन चाहेगा मंडे को कराना, हमारी सरकार की स्टेट मशीनरी तैयार है, उनको हर सहयोग। और JJP की क्या तैयारी है? अकेले पूरी तैयारी है। गठबंधन में लड़ेंगे? अभी तो लड़ना सिंबल पे है, नहीं है, ये पार्टी संगठन का निर्णय है। PAC ने भी ये फैसला डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी पे छोड़ दिया, उनका जो आदेश होगा पार्टी उस पर काम करेगी। सर, एक विषय और है कि अब पिछले कुछ दिनों में देखने के लिए मिला है, जजपा के जो कार्यकर्ता है वो छोड़ करके भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं, भाजपा के जजपा में कुछ कार्यकर्ता। चलिए, पार्टी संगठन का विस्तार चलता रहता है, कोई इधर जाता है कोई उधर जाता है। जो राजनीतिक सूझबूझ के लोग हैं वो तो स्तंभ की तरह एक जगह खड़े रहते हैं, और जो दाएं बाएं जाता है उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि आज कोई एक प्लेटफॉर्म है कि हम उस पर टिप्पणी करें। सर, कांग्रेस को लेके क्या कहेंगे? लोग पूरा का पूरा घटनाक्रम आपने देखा। अभी तो अध्यक्ष का चुनाव में भारत जोड़ो पे लगे लोग ही कांग्रेस तोड़ो यात्रा निकाल रहे, और मुझे लगता है ये अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद क्या निर्णय आता है वो कांग्रेस का भविष्य तय। G23 छोड़ के भूपेंद्र हुड्डा जी मल्लिका खड़गे के साथ वो तो जितेंद्र जी आप पूछिए हुड्डा जी से।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।